नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल और सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है, इसका जवाब बाबा केदार देंगे। आपको बता दें कि विपक्ष ने केदारनाथ धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को तमाम तरह की परेशानियां होने की बात कही है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए कहा कि आपदा जैसी स्थिति के बावजूद भी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां पर दर्शन करने के लिए आए। जो कमियां और दिक्कतें रही हैं, उनको अगली यात्रा के दौरान दुरुस्त कर लिया जाएगा। दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने के मामले को लेकर कहा कि मैंने सार्वजनिक मंच से कहा है कि मैं केदारनाथ से कभी शिला लेकर दिल्ली नहीं गया। विपक्ष गलत बातों और तथ्यों को फैला रहा है और इसका जवाब बाबा केदार देंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है, इसका जवाब बाबा केदार देंगे। आपको बता दें कि विपक्ष ने केदारनाथ धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को तमाम तरह की परेशानियां होने की बात कही है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए कहा कि आपदा जैसी स्थिति के बावजूद भी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जो कमियां हैं और दिक्कतें सामने आ रही हैं, उनको अगली यात्रा के दौरान दुरुस्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने सार्वजनिक मंच से कहा है कि मैं केदारनाथ से कभी शिला लेकर दिल्ली नहीं गया। विपक्ष गलत बातों और तथ्यों को फैला रहा है और इसका जवाब बाबा केदार देंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में पहुंचे और पूजा अर्चना की, जिसके बाद धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और हक हकूक धारियों के साथ संवाद भी स्थापित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ चुनाव को लेकर खासा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और वहीं प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और हक हकूकधारियों के साथ संवाद स्थापित किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं धाम में और मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नगर निगम चुनाव प्रभारी बनने के बाद प्रकाश जोशी आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर पहली बार कार्यकर्ताओं से बैठक करने हरिद्वार पहुंचे। बैठक में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रकाश जोशी ने बताया कि जिला प्रभारी बनने के बाद वे पहली बार हरिद्वार पहुंच रहे हैं।
बैठक को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा नगर निगम चुनाव को टाला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतर रही है और इसी को देखते हुए उन्होंने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं की समस्याएं, वार्ड समस्याएं आदि पर विचार विमर्श भी किया गया। उन्होंने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ चुनाव के नतीजों से कांग्रेस में नई ऊर्जा आई है। कांग्रेस अपनी ओर से नगर निगम की चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव प्रभारी बनने के बाद प्रकाश जोशी आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर पहली बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने हरिद्वार पहुंच गए। बैठक में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रकाश जोशी ने बताया कि जिला प्रभारी बनने के बाद वे पहली बार हरिद्वार पहुंचे हैं और बैठक को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। सरकार द्वारा नगर निगम चुनाव को टाला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी तैयारी के साथ चुनाव में मैदान में उतरने को तैयार है। उसी को देखते हुए उन्होंने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं की समस्याएं, वार्ड समस्याएं आदि पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ चुनाव के नतीजों से कांग्रेस में नई ऊर्जा भर गई है और कांग्रेस अपनी ओर से नगर निगम के चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं के अंदर खासा उत्साह देखने को मिला है। मंडल मुख्यालय पौड़ी से सटे गडोली क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों को क्षतिग्रस्त करने का एक मामला सामने आया है। मामला गडोली क्षेत्र में बने एक निजी कैफे का है, जहां पर कैफे स्वामी ने फलदार वृक्षों पर लोहे की कीलें ठोककर उनके ऊपर मचान बना दिया, जो वन अधिनियम के अंतर्गत आता है, जिस पर अब जिला प्रशासन संज्ञान लेने के बाद कार्यवाही करने का मन बना चुका है। इस बुरे मामले में जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और उनके द्वारा इस संबंध में उप जिलाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं गढ़वाल डीएफओ स्वप्निल ने इस संबंध में संबंधित वन दरोगा को इस मामले में जांच कर रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। जहां एक और जिला प्रशासन व वन विभाग द्वारा लगातार लोगों को हरे भरे पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो वहीं लगातार देखने को मिल रहा है कि कुछ होटल स्वामी ऐसे हैं जो हरे भरे पेड़ों को लगातार क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो सालों साल पुराने हैं। और अब देखना होगा कि जिला प्रशासन व वन विभाग किस तरह की कार्यवाही इस पूरे मामले में करता है। गदरपुर के पिपलिया गांव में अंडर ट्रेनिंग आईएएस अफसर पहुंचे, जहां खंड विकास अधिकारी और अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने आईएएस ऑफिसर्स का स्वागत किया और आईएएस ऑफिसर को अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण करते हुए भी देखा गया। ग्राम प्रधान मुकेश बाला ने बताया कि मंसूरी में ट्रेनिंग ले रहे आईएएस अफसर की ट्रेनिंग करने वाला एक दल और खंड विकास अधिकारी और कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने पारंपरिक बांग्ला रीति रिवाज से इन सभी का स्वागत किया। अमृत सरोवर का निरीक्षण करवाया गया और अमृत सरोवर में स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तृत ब्यौरा आईएएस अफसर्स को दिया गया। आपको बता दें कि गदरपुर के पिपलिया गांव के अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर पहुंचे, जहां खंड विकास अधिकारी और कर्मचारी अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने आईएएस ऑफिसर्स का स्वागत सत्कार किया और आईएएस ऑफिसर्स ने अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स आम जनता से किस तरह से मुखातिब हो रहे हैं।
आपको बता दें कि ग्राम प्रधान मुकेश बाला ने बताया कि मंसूरी में ट्रेनिंग ले रहे आईएएस अफसर की ट्रेनिंग करने वाला एक दल और खंड विकास अधिकारी और कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने पारंपरिक बांग्ला रीति रिवाज से इन सभी का स्वागत किया। अमृत सरोवर का निरीक्षण करवाया गया और अमृत सरोवर में स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तृत ब्यौरा भी आईएएस अफसरों को दिया गया। मसूरी बीजेपी मंडल और व्यापार संघ द्वारा एक होटल के सभागार में इगास पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री ज्योति गैरोला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर ढोल दमाऊ और रणसिंधे की थाप पर पारंपरिक नृत्य भी किया गया। वहीं भैलो जलाकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई और देर रात तक लोग नाचते और थिरकते हुए नजर आए। भगवान रामचंद्र द्वारा लंका विजय और 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों द्वारा दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में भगवान रामचंद्र के लौटने की सूचना 11 दिनों के पश्चात मिली। तब से लेकर आज तक पहाड़ों में बग्वाल इगास पर्व मनाया जाता है। राज्य मंत्री ज्योति गैरोला में सभी प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इगास पर्व खुशहाली और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और पूरे उत्तराखंड में इसे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उन्होंने आम जनता को इस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि मसूरी बीजेपी मंडल और व्यापार संघ द्वारा एक होटल के सभागार में इगास पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और इस मौके पर राज्य मंत्री ज्योति गैरोला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस मौके पर ढोल दमाऊ के रणसिंधे की थाप पर पारंपरिक नृत्य भी किया गया। वहीं भैलो जलाकर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की गई। देर रात तक लोग नाचते गाते दिखे और भगवान रामचंद्र द्वारा लंका विजय और 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों द्वारा दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था, जिसे दिवाली के रूप में मनाया जाता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भगवान रामचंद्र के लौटने की सूचना 11 दिनों के पश्चात मिली। तब से लेकर आज तक पहाड़ों में बग्वाल इगास पर्व मनाया जाता है। दिनेशपुर में बड़े धूमधाम के साथ बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन मनाया गया। निशान यात्रा खाटू श्याम मंदिर से लेकर दिनेशपुर मुख्य चौराहे से होते हुए वापस आई, जिसमें श्याम प्रेमियों ने बाबा श्री श्याम का गुणगान करते हुए क्षेत्र का भ्रमण किया। वहीं संध्या काल में बाहर से आए कलाकारों द्वारा श्याम भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसमें कलाकारों ने समा बांध दिया। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में इस यात्रा में भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से लोग निशान यात्रा में पहुंचे और श्री बाबा श्याम का गुणगान भी किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन किस तरह से हर्षोल्लास के साथ भक्तजनों द्वारा मनाया जा रहा है और लोग भी इस हर्षोल्लास के पर्व में नाच कर नृत्य करके इस पर्व को मना रहे हैं। आपको बता दें कि दिनेशपुर में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। निशान यात्रा खाटू श्याम मंदिर से लेकर दिनेशपुर मुख्य चौराहे से होते हुए वापस आई, जिसमें श्याम प्रेमियों ने बाबा श्री श्याम का गुणगान करते हुए क्षेत्र का भ्रमण किया और वहीं संध्या काल में बाहर से आए कलाकारों द्वारा शाम को भजन की प्रस्तुति की गई, जिसमें कलाकारों ने समा बांध दिया। वहीं सैकड़ों की संख्या में इस यात्रा में काफी भीड़ भी उमड़ी। कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से लोग निशान यात्रा में पहुंचे और श्री श्याम बाबा का गुणगान करते हुए भी दिखे।
उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर थाना क्षेत्र में बस और पिकअप की भिड़ंत हो गई है। पिकअप में सवार मजदूरी करने जा रहे 31 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पाकर पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे एसएसपी सहित कई अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। पुलिस के मुताबिक सुबह 8:30 बजे सूचना मिली थी कि मटकोटा के पास बस और पिकअप वाहन की टक्कर हो गई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर थाना पुलिस और सिडकुल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि दिनेशपुर क्षेत्र के निवासी 31 महिला और पुरुष पिकअप वाहन में सवार होकर पंतनगर स्थित खेत में मजदूरी करने जा रहे थे। पिकअप जैसे ही मटकोटा मोड़ पर पहुंची, हल्द्वानी से आ रही एक बस पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से पिकअप पलट गई और उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और आनन फानन में राहगीरों और थाना पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मजदूर, ठेकेदार और बस चालकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी कर रही है। साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें एक पिकअप वाहन और बस की टक्कर हो गई है। उधम सिंह के पंतनगर थाना क्षेत्र में बस और पिकअप की ये भिड़ंत हुई थी। रुद्रपुर मेन बाजार में एक महिला ने अपनी कार को फुटपाथ पर लगी दुकानों में घुसा दिया, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार महिला ने ब्रेक की जगह पर एक्सेलेरेटर दबा दिया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। आनन फानन में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, संदीप राव आदि ने दोनों घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार कुंडा थाना प्रभारी की पत्नी रुद्रपुर में अपनी कार से बच्चों के साथ आई थी। जनता बूट हाउस के पास महिला ने अनियंत्रित होकर कार को फुटपाथ पर लगी दुकानों में घुसा दिया, जिससे किशन निवासी शिवनगर व राजेंद्र निवासी कैमरी जिला रामपुर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। किशन जनता बूट हाउस के पास ही मोची का काम करते थे, तो राजेंद्र कैमरी से आकर पौधों को काम करते थे। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के अनुसार हादसे की वजह ब्रेक की जगह एक्सेलेरेटर दबाना बताया गया। कार महिला कुंडा थाना प्रभारी की पत्नी बताई जा रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।